गांधी की, जिन्होंने ये साफ कल कर दिया है कि वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली से वो सांसद रहेंगे। लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे वायनाड की और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। और वहीं वायनाड से प्रियंका उपचुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सोमवार को कांग्रेस की बैठक के बाद राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। राहुल ने कहा कि वायनाड और रायबरेली से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड से सांसद था। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से अब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मैं समय समय पर वायनाड का दौरा भी करूंगा। मेरा रायबरेली से पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक कठिन फैसला था। वायनाड और रायबरेली से किसको चुनना है। राहुल गांधी का ऐलान, प्रियंका गांधी को वायनाड की कमान। प्रियंका गांधी का बयान, वायनाड को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड लोकसभा सीट पर जीते। नियम के मुताबिक लोकसभा में कोई भी सांसद 2 जगह से सांसद नहीं रह सकता। इस लिहाज से राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड की सीट में से किसी एक को चुनना था। हालांकि इंडिया न्यूज ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही इस खबर को पुख्ता तरीके से उठाया भी था कि राहुल गांधी लोकसभा की वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट को ही चुनेंगे, और इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़ी वजहें आपको समझाते हैं। राहुल की रायबरेली चुनने की वजह, रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़। गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली सीट से मां सोनिया गांधी सांसद रही, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रहे। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी जीत है, परिवार ने अमेठी की खोई सीट फिर से हासिल की है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा, और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने सीट छोड़ते समय रायबरेली की जनता से कहा था, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। वहीं परिवार के लोग भी यही चाह रहे थे कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह थी कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखें। सोनिया गांधी ने भी राहुल को समझाया था कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद ये फैसला किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड प्रियंका गांधी संभालेंगी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं रायबरेली अमेठी का ध्यान तो रखूंगी ही, साथ ही अब वायनाड में भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। I am very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है, और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। अब ये फैसला हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे। और चलिए अब आपको वो नियम समझाते हैं जिसके तहत राहुल गांधी को ये फैसला लेना पड़ा। जनप्रतिनिधि 2 विधानमंडल दल का सदस्य नहीं हो सकता, दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, एक सदन में 1 से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 101 धारा 1 में जनप्रतिनिधि नियमों की व्याख्या। अधिनियम 1951 की धारा 68A के तहत 2 सीटों से चुनाव जीतने पर 14 दिन के भीतर 1 सीट छोड़नी होती है। अगर 1 सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती हैं। और चलिए अब आपको लोकसभा सीट छोड़ने के नियम भी समझाते हैं। सदन के स्पीकर को इस्तीफा भेजना होता है। नई संसद के गठन में अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन को त्यागपत्र सौंपता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन लेटर की कॉपी सदन के सचिव को भेज देता है।
अब राहुल गांधी के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि राहुल की रायबरेली की कमान संभालेंगे, जबकि वायनाड अब प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। वहीं राहुल के ऐलान के बाद प्रियंका ने कहा कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बेहद खुशी हो रही है। मैं उन्हें राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।